वेल गाइस, अगर आपको अपनी एमबीबीएस फॉरेन मेडिकल कॉलेज से करना है, किसी भी फॉरेन कंट्री से करना है, तो इंडिया में एनएमसी ने बहुत बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस किए हैं जी मुन्ना, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। और इसके चलते मैक्सिमम बच्चों का जो लाइसेंस है उसको डिसक्वालीफाई भी कर दिया गया है जी। इसको गजेट ऑफ इंडिया में अपडेट किया गया है। इसका पूरा जो पीडीएफ है, ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप नीट 2023 देते हैं, ठीक है, और अगर आपका स्कोर जो आता है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपका स्कोर फॉरेन मेडिकल कॉलेज के लिए मुन्ना 3 साल वैलिड होगा। मतलब 24, 25 और 26 तक मतलब टाइम पीरियड है, आप लोग ले सकते हैं जी। लेकिन इंडियन मेडिकल कॉलेज में लेना है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको ले लेना होता है, वरना वो आपका खत्म हो जाएगा जी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आज से पहले क्या चलता था मेरे प्यारे बालकों, कि बच्चे फॉरेन से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके आ गए, वहां पर उन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया है, उनका डिग्री पढ़ा दिया गया उनको, इंडिया में आके एमसीए का एग्जाम देते थे, फिर इंटर्नशिप करके और वो लोग प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे। अब इससे क्या होता था कि जो बहुत सारे जो थे क्लॉक्स के तरीके से मुन्ना प्रैक्टिस कर रहे थे जी, उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस की गई है। तो जो भी बच्चे फॉरेन में अभी अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जी। आइए, सबसे पहली बात मुन्ना क्या क्या चेंजेस की गई है। देखिए, आप जिस भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, वहां पर एमबीबीएस की करिकुलम मुन्ना 54 मंथ की होनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि इससे कम में हम करवा देंगे, तो बाबू आपको एडमिशन नहीं लेना है वहां पर, बिकॉज इंडिया उसको मान्यता नहीं देने वाला है। ठीक है, पहली बात, मतलब वही मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करेंगे जहां पे 54 मंथ का आपका एमबीबीएस है। दूसरी बात क्या करना है जी मुन्ना, आप मतलब पहले क्या था ना कि आपको फॉरेन कंट्री में इंटर्नशिप का परमिशन ही नहीं देते थे। डिग्री खत्म हुआ, निकलो इंडिया, एमसीए का एग्जाम दे दो। लेकिन अब सरकार कहती है कि तुम जिस भी कंट्री से अगर आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में कम से कम 12 महीने की इंटर्नशिप करना है। देखो साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्ट्रिक्ट। तीसरी बात क्या बोली गई है, रिसीव द फॉरेन मेडिकल डिग्री विद द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। देखो बहुत से बच्चे मुन्ना रशियन लैंग्वेज में एमबीबीएस करके आते थे, और यहाँ पे तो भैया हमारे एकदम देसी वाले हैं ना कि हमारा कमर दुख रहा है, तो भाई वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता था। तो मतलब आपको उसी मेडिकल कॉलेज से करना है जहां पर इंग्लिश करिकुलम फॉलो करवाया जा रहा है। तीसरी बात। चौथी बात क्या है जी मुन्ना, स्टडीड दी मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड 1। अब देखो बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज है मुन्ना, वो अपना अलग अलग पैटर्न ऑफ स्टडिंग बताते हैं जी। आपको इंडिया में जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है वही आपको फॉलो करना है फॉरेन वाले को भी। मतलब अगर आप किसी भी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, अगर इस पैटर्न में अगर नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा जी। ओके, ये हो गई फोर्थ। फिफ्थ बात आपको क्या कहता है कि आपको सबसे पहले वहां पर 12 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद आपको उस कंट्री के प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना पड़ेगा। देख रहे हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने रशिया से मेरी एमबीबीएस किया है, मैंने वहां पे इंटर्नशिप कर लिया है, वहां पर मुझे रशिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर मुझे लाइसेंस नहीं दिया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इंडिया में आके एग्जाम देने के लिए, वो मान्यता नहीं दिया जाएगा। देखिए वही कहा जा रहा है क्या, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant a license to practice a medicine in their respective jurisdiction of the country, okay, in which medical degree is awarded। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब जहां पे भी आप प्रैक्टिस करें उस कंट्री का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्या बनना, अगर आप इंडिया में आते हो, मतलब आपको लाइसेंस मिल गया, उस कंट्री का सब मिल गया, आपने वहां पे इंटर्नशिप कर लिया, इंडिया में एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कम से कम मुन्ना इंटर्नशिप करना पड़ेगा इंडिया में 12 महीने के लिए जी। मतलब 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप भारत देश में करना ही करना पड़ेगा, किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल के अंडर में आ जाओ। और उस बच्चे को NEXT का एग्जाम क्रैक करना है, मतलब क्या, नेशनल एग्जिट टेस्ट क्रॉस, मतलब उसको क्रैक करना होगा, तब जाके उसको फुल अथॉरिटी मिलेगा मुन्ना एमबीबीएस का डिग्री इन द इंडिया, कि वो फुल फ्लेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं और पीजी का एग्जाम मतलब नेक्स्ट के द्वारा वो क्वालिफाई कर सकते हैं जी। तो ये कुछ मेजर चेंजेस की गई हैं एनएमसी के बिल में। तो पहले वालों के लिए ठीक था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई है, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जी। ठीक है, बिकॉज फॉरेन कंट्री वाले हमको यूज़ करते थे, जो तुम जाओ पैसे भरो, लो यहाँ से और निकल लो। ऐसा तो नहीं कि 10,000 बच्चे में से सिर्फ 100 बच्चों का ही एमसीए का एग्जाम निकलता था। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, फॉरेन मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले इन सारी चीज़ों को आपको देखना है जी। 54 मंथ का होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए,
और वो कॉलेज आपको लाइसेंस और डिग्री दोनों देना चाहिए, तभी जाके आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे प्यारे बालों को आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नीट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, आप फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।